ओके, सो आई थिंक लास्ट क्लास हमने खत्म किया था E1CB, E1CB EI। ठीक है, तो ये सारा पार्ट तो खत्म हो गया। हॉफमैन एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन, हैव वी डन दैट? हॉफमैन एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन भी हो गया। ठीक है, सो टुडे वी आर गोइंग टू कंटिन्यू। ठीक है, वी आर गोइंग टू कंटिन्यू ऑन अ न्यू टॉपिक। ठीक है, कॉल्ड एज नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन। ठीक है, नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन। अब इसका देखो, जो आपका मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है, ठीक है, दैट इज समथिंग लाइक दिस, कि आपके पास एक एल्कीन है। ठीक है, यू हैव एन एल्कीन एंड यू आर एडिंग Br2 इन CCl4। ठीक है, यू हैव एन एल्कीन, यहाँ पे आप ऐड करो Br2 इन CCl4। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपका प्रोडक्ट एंड मैकेनिज्म क्या होता है। ठीक है, सो सबसे पहले लेट्स लुक एट द मैकेनिज्म। ठीक है, अब देखो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो Br2, सो ब्रोमीन एंड ब्रोमीन। ठीक है, अब ये मॉलिक्यूल जो है ये पोलर होगा या नॉन पोलर होगा? दिस मॉलिक्यूल वुड बी, बताओ, पोलर और नॉन पोलर? जल्दी जल्दी। ठीक है, ये मॉलिक्यूल जो है नॉन पोलर होगा। ठीक है, इसके अलावा हमने केमिकल बॉन्डिंग में 5 फोर्सेस पढ़े थे। ठीक है, आयन डाइपोल इंटरैक्शन, डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन एंड द रेस्ट। ठीक है, सो अगर आपके पास ऐसा मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, सो इन दिस केस विच फोर्स वुड बी जनरेटेड? करेक्ट, सो इन दिस केस सिंस दिस इज अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल, सो इसमें आपका जनरेट होगा इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। ऐसा ना? ठीक है, ऑल्सो कॉल्ड एज लंडन फॉर डिस्पर्शन फोर्सेस। ठीक है, सो इन दिस केस क्या होगा कि यहाँ पे आपका कोई भी एक ब्रोमीन पे, ठीक है, कोई भी एक ब्रोमीन पे जो है डेल्टा नेगेटिव आएगा, दूसरे ब्रोमीन पे जो है डेल्टा पॉजिटिव आएगा। ठीक है, एक ब्रोमीन पे डेल्टा, एक ब्रोमीन पे डेल्टा नेगेटिव, एक ब्रोमीन पे डेल्टा पॉजिटिव, बिकॉज ऑफ इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड इंटरेक्शन। ठीक है, अब आप याद करो, हमने ये पार्ट ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि अगर आपके पास एक एल्कीन है, ठीक है, जब आप इसमें HBr ऐड करते हो, ठीक है, नॉर्मल HBr, नॉट नॉट पेरोक्साइड वाला, नॉर्मल वाला। ठीक है, सो इन दिस केस विच पार्ट गेट्स एडेड फर्स्ट, द H पार्ट और द Br पार्ट? H पार्ट को हम पहले ऐड करते हैं। ठीक है, या फिर अगर आप इसको ऐसे समझोगे कि विच गेट्स एडेड फर्स्ट, द इलेक्ट्रोफाइल और द न्यूक्लियोफाइल? कौन सा पार्ट हम पहले ऐड कर रहे हैं? करेक्ट, पहले आप ऐड कर रहे हो इलेक्ट्रोफाइल वाला पार्ट। ठीक है, यहां पर भी एग्जैक्टली वही ही है। ठीक है, यहां पर भी अगर आप देखोगे तो ये ब्रोमीन जो है दिस इज बिहेविंग एज एन इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, ये ब्रोमीन जो है दिस इज बिहेविंग एज एन न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, सो पहले कौन सा ब्रोमीन ऐड होगा? पहले ये इलेक्ट्रोफाइल वाला ब्रोमीन जो है वो ऐड होगा। कैसा लो? ठीक है, फिर देखो अब आपका नेक्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है। देखो आपका नेक्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है कि ये एल्कीन जो है दैट इज एज इट इज। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा इजी करने के लिए देखो मैं क्या कर रहा हूँ। ठीक है, मैं इसको ये एल्कीन की तरह लिख रहा हूँ अभी। ठीक है, इस एल्कीन में सबसे पहले क्या होगा कि आपका ब्रोमीन प्लस एंड ब्रोमीन माइनस, डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस। ठीक है, सबसे पहले ये वाला जो है ऐड होगा, एंड ये वाला देखो आप किस तरह से ऐड होगा कि यहाँ पे डबल बॉन्ड, ठीक है, कार्बन कार्बन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन। ठीक है, यहाँ पे Br प्लस बॉन्डेड टू Br माइनस, डेल्टा डेल्टा। ठीक है, अब आप ध्यान दो, देखो यहाँ पे बॉन्डिंग कैसे होगा। ये जो पाई बॉन्ड है, ठीक है, ये शिफ्ट होगा टू फॉर्म अ सिग्मा बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड ब्रोमीन। ठीक है, ये जो पाई बॉन्ड है ये शिफ्ट होगा ऑन दिस साइड टू फॉर्म अ बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड ब्रोमीन। ठीक है, अब चलो इसको मैं लेबल कर देता हूँ, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3। ठीक है, तो अब अब अगर बॉन्ड जो है वो 1 एंड 3 के बीच में आ गया है, तो पॉजिटिव चार्ज जो है वो किस एटम पे आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज जो है वो किस एटम पे आ जाएगा? करेक्ट, पॉजिटिव चार्ज जो है वो तो 2 पे आ जाएगा। क्या ये सभी को समझ में आ रहा है? ठीक है, अगर मैं यहां से इलेक्ट्रॉन्स विड्रॉ कर रहा हूं तो ऑब्वियसली इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, अब देखो ये सब कुछ जो है वो एक साथ हो रहा है। ठीक है, ऑल ऑफ दिस इज हैपनिंग एट द सेम टाइम, बट स्टिल देन यू कैन इजीली अंडरस्टैंड। ठीक है, इस पे जो है इस पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। ठीक है, एंड ब्रोमीन के पास तो लोन पेयर्स अवेलेबल है। ठीक है, एक बार अगर पॉजिटिव चार्ज इस पे आ गया तो अब और ब्रोमीन पे पॉजिटिव चार्ज नहीं है, क्यों? क्योंकि ब्रोमीन जो है वो तो यहाँ पे बॉन्ड फॉर्म कर लिया है। ठीक है, सो ब्रोमीन के पास क्या क्या अवेलेबल होगा? लोन पेयर अवेलेबल होगा।
ये सुनो, ठीक है। सो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि ब्रोमीन एंड ये कार्बन के बीच में बॉन्ड जो है फॉर्मेशन होगा, ठीक है। देखो यहाँ पे, ठीक है, हालांकि ये चीज जो है एक स्टेप में होता है, बट मैं आपको यहाँ पे दो स्टेप में करके दिखा रहा हूँ। सो कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे ब्रोमीन, ठीक है, ऐसा कुछ फॉर्म होगा। ब्रोमीन के पास अभी भी लोन पेयर है, ठीक है, तो ब्रोमीन जो है लोन पेयर प्रोवाइड करेगा। अब देखो आपका बॉन्ड कैसा फॉर्म होगा, कार्बन कार्बन ब्रोमीन, ठीक है, और यहाँ पे क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। हालांकि मैंने इसको स्टेप बाय स्टेप शो किया है, बट ऑल ऑफ दिस टेक्स प्लेस एट द सेम टाइम, ठीक है, ऑल ऑफ दिस टेक्स प्लेस एट द सेम टाइम। एंड ऑब्वियसली आपका ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट भी एग्जिट करेगा, ठीक है, ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट भी एग्जिट, बिकॉज ऑब्वियसली ब्रोमीन जो है वो इतने बॉन्ड्स फॉर्म नहीं कर सकता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अब आपका क्या फॉर्म होता है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ठीक है, सॉरी डबल बॉन्ड नहीं, ठीक है, एच एच एच, यहाँ पे आएगा ब्रोमीन, यहाँ पे आएगा ब्रोमीन पे पॉजिटिव चार्ज प्लस बी आर माइनस, ठीक है। यहाँ पर जो है, यहाँ पे एक 3 मेंबर्ड साइक्लिक रिंग बनेगा, ठीक है, इट फॉर्म्स अ 3 मेंबर्ड साइक्लिक रिंग। एंड अभी तक आपने जो कार्बोकैटायन देखा है वो सभी जो है वो sp2 हाइब्रिडाइज होता है, या पॉजिटिव चार्ज जो है वो कार्बन पे होता है, ठीक है। बट इन दिस केस द पॉजिटिव चार्ज इज नॉट ऑन कार्बन, इट इज ऑन द हैलोजन, ठीक है, एंड इट फॉर्म्स अ वेरी डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर which is why it is called as non classical carbocation, ठीक है। पहले आप यहां तक कंप्लीट करो। It forms a 3 membered ring, 3 membered ring, लिख लिया क्या? ऐसा कुछ नहीं है, यहां तक लिख लिया। यहां तक कंप्लीट है क्या सभी का? Okay. Now, before we continue from here, before we continue from here, there are some important points that you have to understand. ठीक है, सबसे पहले अगर आप इस मॉलिक्यूल को देखोगे, ठीक है, so is this molecule planar or non-planar? Is this molecule planar or non-planar? ठीक है, ये मॉलिक्यूल जो है ये प्लेनर आएगा, ठीक है। इस मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर जो है वो कुछ ऐसा होगा, समथिंग लाइक कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ठीक है, एच 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 एंड एच, ठीक है, ये जो है कुछ इस तरह से होगा, ऐसा नो, ठीक है। यहाँ पे देखो आपको फर्स्ट पार्ट जो समझना है, जो आपका फर्स्ट इलेक्ट्रोफिलिक ब्रोमीन जो कि अटैच होता है, ठीक है, जो आपका फर्स्ट इलेक्ट्रोफिलिक ब्रोमीन जो है वो अटैच होता है, दैट कैन आइदर अप्रोच फ्रॉम अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन, ऐसा नो, ठीक है। यहाँ पे आपका फर्स्ट ब्रोमीन जो है वो आइदर अबव द प्लेन से आ सकता है या फिर बिलो द प्लेन से आ सकता है, ठीक है। कहां से करना है बताओ, अबव से या बिलो से? अबव से, चलो ठीक है, ठीक है। सो लेट्स सपोज कि यहाँ पे ब्रोमीन जो है वो अबव से अप्रोच कर रहा है, ठीक है। अगर यहाँ पे ब्रोमीन जो है वो अबव से अप्रोच कर रहा है तो देखो आपका स्ट्रक्चर कैसा बनेगा फिर, ठीक है। सो आपका स्ट्रक्चर देखो कैसा बनेगा, कार्बन कार्बन, ठीक है, एच 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 एच, ठीक है। ब्रोमीन जो है वो आपका अबव होगा, ठीक है, स्ट्रक्चर जो है आपका इस तरह से आएगा। यहां तक पहले आप फटाफट कंप्लीट कर लो, ठीक है। सो ये जो 3 मेंबर्ड रिंग है एंड जो बाकी का मॉलिक्यूल है ये एक्चुअल में कुछ इस तरह से दिखता है, ठीक है, कि ये सब कुछ जो है वो एक प्लेन में ही होगा, ठीक है। ब्रोमीन जो है दैट कैन आइदर बी अबव द प्लेन, ठीक है, और इट कैन बी बिलो द प्लेन। इन आवर एग्जांपल वी हैव टेकन इट अबव द प्लेन, ठीक है। यहां तक फटाफट कंप्लीट करो। डन,
ठीक है। नाउ द नेक्स्ट पार्ट दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड इज, अब ऑब्वियसली यहाँ पे नेक्स्ट चीज क्या होगा कि बी आर माइनस का अटैक, ठीक है, या बी आर माइनस जो है वो अटैच करेगा, ठीक है। अब देखो बी आर माइनस जो है वो अबव द प्लेन से तो आ नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये ब्रोमीन जो है वो जगह घेर रखा है, ठीक है। तो नेचुरली जो बी आर माइनस आएगा वो कहां से अटैच होगा, कहां से अटैच होगा बताओ, ठीक है। अब बी आर माइनस जो है उसके पास ऊपर से तो स्पेस नहीं है, ठीक है। सो बी आर माइनस जो है वो बिलो द प्लेन ही अप्रोच कर सकता है, ठीक है। नाउ दिस इज कॉल्ड एज एंटी एडिशन, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज एंटी एडिशन, ठीक है। वाई एंटी एडिशन, क्योंकि एक ब्रोमीन जो है दैट वाज एडेड फ्रॉम अबव द प्लेन, ठीक है, बट सेकेंड ब्रोमीन जो है, ठीक है, सेकेंड ब्रोमीन जो है दैट वाज एडेड फ्रॉम बिलो द प्लेन। अब अगर हम इस चीज को रिवर्स करते, दैट इज अगर आपका पहला ब्रोमीन जो है, ठीक है, अगर आप उसको डाउन से ऐड करते तो इन दैट केस नेक्स्ट ब्रोमीन जो है वो अप से ही ऐड होता, ठीक है, विच इज व्हाई दिस इज कॉल्ड एज एंटी एडिशन, ठीक है। द ब्रोमीन आर अटैच्ड फ्रॉम द ऑपोजिट साइड्स, ठीक है। क्या यहां तक पहले सभी को समझ में आया? एंटी एडिशन का मतलब सिंपली क्या होता है कि आप ब्रोमीन को ऑपोजिट साइड से ऐड कर रहे हो, ठीक है, ऑपोजिट साइड एडिशन, ठीक है। यहां तक लिख लो फटाफट, ठीक है। अब देखो चलो लेट्स कॉल दिस कार्बन C1, लेट्स कॉल दिस वन C2, ठीक है। सो ब्रोमीन जो है वो दोनों में से किसी भी अटैच कर सकता है, ठीक है, एग्जैक्ट सेम चीज है, इट कैन अटैच ऑन C1, इट कैन अटैच ऑन C2, ठीक है। पहले बताओ किस पे लिखना है, C1 पे या C2 पे, ठीक है। चलो हम C1 से स्टार्ट करते हैं फिर, यहां तक पहले सभी ने लिख लिया, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद एडिशन ऑफ C1, ठीक है। तो अब देखो कार्बन कार्बन, दिस इज C1, दिस इज C2। तो ब्रोमीन जो है अगर वो C1 से अटैच होगा, ठीक है, तो नेचुरली आपका ये वाला बॉन्ड जो है वो ब्रेक करेगा, ठीक है। इसका जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो वापस से ब्रोमीन पे शिफ्ट होगा, ठीक है। एंड यहाँ पे देखो आपका प्रोडक्ट कैसा फॉर्म हो रहा है, ठीक है। नाउ कार्बन, ठीक है। अब देखो ये वाला डायग्राम जो है वो इनकरेक्ट है, लेकिन ये सिर्फ आपको समझाने के लिए, ठीक है। कार्बन, यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे H, ठीक है। यहाँ पे जो ब्रोमीन अटैच होगा, इस कार्बन पे जो ब्रोमीन अटैच होगा वो अबव होगा या बिलो होगा, बताओ। ऑब्वियसली यहाँ पर जो ब्रोमीन अटैच होगा वो बिलो होगा, ठीक है। यहाँ पर जो ब्रोमीन होगा वो क्या होगा, अबव होगा, ठीक है। बट दिस डायग्राम इज नॉट करेक्ट, ठीक है, दिस डायग्राम इज नॉट करेक्ट। व्हाई इज दिस नॉट करेक्ट? क्योंकि अब यहाँ पे कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, यहाँ पे अब कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या है बताओ, चार बॉन्ड्स है, क्या बना रहा होगा, ठीक है, sp3 बना रहा होगा। तो sp3 के केस में स्ट्रक्चर आपका ऐसा तो नहीं आएगा, ठीक है। तो इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर जो है, अगर आप इसको 100 हॉर्स प्रोजेक्शन में ड्रॉ करो, ठीक है, लुकिंग फ्रॉम दिस साइड, ठीक है, लुकिंग फ्रॉम दिस साइड, यानी कि ये जो है ये आपका C1 हुआ, ये जो है आपका C2 हुआ, ठीक है। सो ये कुछ इस तरह से आएगा, देखो एक बार, मेरे अभी तक एटम्स जो है वो लेबल नहीं किए, बट ये इस तरह से आएगा अगर आप C1 के पर्सपेक्टिव से देख रहे हो तो, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो H आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, H आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपका आ जाएगा Br, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा बताओ, यहाँ पे आपका आ जाएगा Br, यहाँ पे आ जाएगा H, यहाँ पे आ जाएगा H, ठीक है। चेक करो, इज इज क्लियर, ठीक है। आप इस चीज को चाहे तो न्यूमैन प्रोजेक्शन में या फिशर प्रोजेक्शन दोनों में ही कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। लेट्स से कि हम इसे कन्वर्ट कर रहे हैं फिशर प्रोजेक्शन में, ठीक है। तो फिशर प्रोजेक्शन में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है, सबसे पहले 100 हॉर्स पोजीशन को हमेशा, हाँ हमेशा, क्या बोलते थे उसको, ठीक है, हमेशा एकदम फेस टू फेस लाते हैं, एक्लिप्स पोजीशन में लाते हैं, ठीक है। टू कन्वर्ट दिस इनटू फिशर पोजीशन वी हैव टू कन्वर्ट दिस इनटू एक्लिप्स पोजीशन, ठीक है। सपोज करो कि मैं यहाँ पे बैक वाला जो है वो रोटेट कर रहा हूँ, ठीक है। सो ये कुछ ऐसा आएगा, एच एच बी आर, बी आर एच एच, ठीक है। अब आप इसका फिशर प्रोजेक्शन जो है वो बना सकते हो, दैट इज यहाँ पे बी आर, यहाँ पे बी आर, बाकी सारे जो है वो चल जाएंगे। कंप्लीट करो फटाफट।
डन। हो गया क्या? ठीक है, आप C2 पे एडिशन खुद से करो। ठीक है, नॉट डिफिकल्ट एट ऑल। आप C2 पे एडिशन खुद से करो। हमने इस केस में C1 पे एडिशन किया था, आप C2 पे एडिशन खुद से करो। डन। ठीक है, सिंपल सा ही है, मतलब इसमें अभी कुछ खास ऐसा है भी नहीं। अगर आप C1 के जगह, ठीक है, मैं यहीं से कंटिन्यू कर रहा हूँ, आप ऑब्वियसली आप ऑब्वियसली फ्रेश लिखना। ठीक है, सो अगर आप इंस्टेड C2 पे एडिशन करते हो, तो इन दैट केस आपका देखो स्ट्रक्चर कैसा आएगा। ठीक है, कार्बन कार्बन, ब्रोमीन जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये ब्रोमीन जो है वो यहाँ पे आ जाएगा, H H, यहाँ पे H एंड यहाँ पे H। तो अगर आप इसका सहौष पोजीशन बना रहे हो तो देखो कैसा आएगा। अगेन अगर आप इस पर्सपेक्टिव से देख रहे हो तो ठीक है, यहाँ पे ऊपर में ब्रोमीन, यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे ब्रोमीन। ठीक है, चेक करो, ये आएगा। कंप्लीट कर लो। डन। ठीक है, आपको इन दिस केस फिशर ब्रश बनाने की जरूरत नहीं है। इन दिस पर्टिकुलर केस आपको दोबारा फिशर ब्रश बनाने की जरूरत नहीं है। डन। हुआ नहीं हुआ? ठीक है, सो लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। ठीक है, नाउ इन दिस केस ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म वाज नॉट पॉसिबल। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ग्रुप्स जो है वो तो सेम ही थे, तो यहाँ पे आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म जो था वो पॉसिबल नहीं था। बट लेट्स से अगर आप एक ऐसा कंपाउंड लेते हो, ठीक है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ए बी, ए एंड बी। ठीक है, Br2CCl4। ठीक है, अब ये कौन सा आइसोमर है बताओ? सिस आइसोमर है या ट्रांस? बहुत ही डिफिकल्ट। कौन सा आइसोमर है ये बताओ? अरे वाह, सिस आइसोमर है ये। ठीक है, दिस इज सिस आइसोमर। अब आप खुद से ट्राई करो। ठीक है, आपको मैंने ऑलरेडी सारे स्टेप्स बता दिए हैं। ठीक है, मैंने आपको ऑलरेडी सारे स्टेप्स बता दिए हैं। आप सेम चीज ट्राई करो। ठीक है, ड्रॉ इट्स प्लेनर स्ट्रक्चर। ठीक है, ड्रॉ इट्स प्लेनर स्ट्रक्चर। फिर आप ब्रोमीन जो है आप अबव से ऐड करो। ठीक है, ब्रोमीन आप अबव से इसलिए ऐड करो ताकि सबको ही जो है वो सेम डायग्राम ही बनाए। ठीक है, ब्रोमीन प्लस जो है वो आप अबव से ऐड करो। ठीक है, ब्रोमीन माइनस जो है वो आप बिलो से ऐड करो, पहले C1 पे फिर C2 पे। ठीक है, फिर आप लास्ट में फिशर पोजीशन तक कंप्लीट करो। ठीक है, स्टार्ट करो आप। जो स्टेप्स मैंने आपको एग्जैक्टली दिए हैं, एग्जैक्टली आपको वही स्टेप करना है। ठीक है, ब्रोमीन आप अबव से एडिशन करो ताकि सब कोई जो है सेम ही करे। जब आपका कंप्लीट हो रहा है ये वाला, तब आप ये बताना कि जो एंड प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है, जो एंड प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है वो ऑप्टिकली एक्टिव है या इनएक्टिव है। ठीक है, ट्राई करो।
यहाँ पे बोथ प्रोडक्ट क्या है? डन। ठीक है, चलो मैं एक बार स्टेप्स लिख ही दे रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको क्लियर भी हो जाए। ना ऑब्वियसली ये जो है ये प्लेनर होगा, ठीक है, दिस विल लुक समथिंग लाइक दिस। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ठीक है, ए बी, यहाँ पे वापस से ए, यहाँ पे बी, ठीक है। ब्रोमीन जो है, हाँ, आप अभी टॉप से ही ऐड करो, ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे ऐड होगा। सो आपका देखो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है, कार्बन कार्बन ब्रोमीन, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे ए, यहाँ पे बी, यहाँ पे ए, यहाँ पे बी, ठीक है। फिर ब्रोमीन नेगेटिव जो है उसका एडिशन होगा, ठीक है, लेट्स कॉल दिस C1, लेट्स कॉल दिस C2। तो ब्रोमीन जो है वो दोनों पे ही ऐड हो सकता है, C1 पे भी हो सकता है एंड C2 पे भी हो सकता है, ठीक है। सो लेट्स फर्स्ट ऐड इट ऑन C1, ठीक है। अगर आप पहले C1 पे ऐड करते हो तो देखो आपका स्ट्रक्चर C1 पे एडिशन से कैसा आता है, इट वुड लुक समथिंग लाइक दिस, ठीक है। ये डायग्राम जो मैं बना रहा हूं, या ये डायग्राम जो मैं बना रहा हूं, दिस इज इनकरेक्ट, ठीक है, दिस इज इनकरेक्ट। ये सिर्फ समझाने के लिए कि सोहर्स पे क्या आएगा, ठीक है। ब्रोमीन दोनों में ऐड क्यों नहीं हो सकता? दोनों में ऐड क्यों नहीं हो सकता मतलब? दोनों पे तो ऐड किया मैंने। मतलब आप बोले हो कि बी आर माइनस की जगह बी आर प्लस वापस से? नहीं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। ब्रोमीन तो दोनों पे ऐड हुआ ना, दोनों के साथ बॉन्ड फॉर्म कर रहा है। आरओ का डायरेक्शन हो सकता है, वैसे कुछ हो गया, बट ब्रोमीन तो मैंने दोनों पे ऐड किया, ठीक है। सो सपोज करो सबसे पहले आपने C1 पे ऐड किया, सो ए बी, यहाँ पे आएगा ब्रोमीन, ठीक है। ये ब्रोमीन जो है ऊपर में, यहाँ पे ए, यहाँ पे बी, ठीक है। अगर आप इंस्टेड C2 पे ऐड कर रहे हो तो कार्बन कार्बन ए बी C2 पे ना, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा ब्रोमीन, यहाँ पे आ जाएगा ब्रोमीन, ठीक है। इसको अगर आप फिर 100 हॉर्स में कन्वर्ट करते हो, ठीक है, फ्रॉम दिस पर्सपेक्टिव, ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा, ठीक है। अब आप खुद से बताओ यहाँ पे क्या आएगा, बताओ। C1 C2 C1 C2, यहाँ पे क्या आएगा बताओ। अगर आप इस साइड से देख रहे हो तो लेफ्ट में ऊपर में क्या आएगा, ए आ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे राइट में ऊपर में क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। नीचे में ऑब्वियसली क्या आ जाएगा, ब्रोमीन आ जाएगा, ठीक है। नीचे में जो है ब्रोमीन, यहाँ पर आपको दिख रहा है कि ऊपर में क्या आ जाएगा, ब्रोमीन आ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे लेफ्ट साइड में आपको क्या दिखेगा बताओ, ए आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे राइट साइड में क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, ठीक है। इफ यू डू द सेम थिंग हियर, सेम अगर आप यहीं से ही देख रहे हो, ठीक है, तो ये ऐसा आएगा। सो दिस इज ब्रोमीन, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज ब्रोमीन, दिस इज ए, दिस इज बी। आप एक बार चेक करो, देखो यहाँ तक समझ में आएगा। ठीक है, नाउ कन्वर्ट दिस इनटू फिशर प्रोजेक्शन, ट्राई करो एक बार। ठीक है,
सो अब देखो, सपोज करो कि मैं यहाँ पे ये पीछे वाला जो है उसको रोटेट कर रहा हूँ, ठीक है, पीछे वाले को मैं बाय 180 रोटेट कर रहा हूँ। सो चलो मैं एक बार बना ही देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे ए, यहाँ पे बी, यहाँ पे बी आर, ये तो आपका आगे वाला ही है, ठीक है। यहाँ पे लेफ्ट, अच्छा चलो, ये ब्रोमीन जो ऊपर था, ब्रोमीन जो है वो तो नीचे आ रहेगा, सिंपली अब इसको 180 से शिफ्ट करो, ठीक है। ये ए जो है ये कहाँ आएगा, लेफ्ट में आएगा या राइट में आएगा? करेक्ट, ए जो है वो आपका राइट में आएगा 180 से, एंड ये जो है ये आपका बी आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे इस चीज को रोटेट कर दे रहा हूँ, ठीक है, बाय 180, सिंपली इसलिए ताकि दोनों का स्ट्रक्चर जो है वो सेम ही रहे, ठीक है। सो ये तो एज इट इज है, दिस इज ए बी एंड दिस इज बी आर, ठीक है। यहाँ पे ब्रोमीन जो है वो नीचे आ गया, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा बताओ, यहाँ पे करेक्ट, यहाँ पे आपका ए आ जाएगा, यहाँ पे आपका बी आ जाएगा, ठीक है। सो अब देखो, अगर आप इसका फिशर ऑपरेशन लिखते हो तो क्या आएगा, यहाँ पे ब्रोमीन, ठीक है, दिस इज C1, दिस इज C2, ब्रोमीन के ऑपोजिट में ब्रोमीन, तो ब्रोमीन के ऑपोजिट में ब्रोमीन, ठीक है। ए जो है वो लेफ्ट में, बी जो है वो राइट में, ए के ऑपोजिट में बी, ठीक है, बी के ऑपोजिट में ए, ठीक है। सेम चीज यहाँ पे नीचे में ब्रोमीन, दिस इज C1, दिस इज C2, यहाँ पे ब्रोमीन, ठीक है, ब्रोमीन के लेफ्ट में बी, ब्रोमीन के लेफ्ट में बी, ब्रोमीन के राइट में ए, ठीक है, बी के ऑपोजिट में ए के ऑपोजिट में बी, ठीक है। एक बार आप सभी चेक करो ये रिजल्ट आया क्या, ठीक है। एंड अब अगर आप एंड प्रोडक्ट देखोगे, ठीक है, अगर आप एंड प्रोडक्ट देखोगे तो इन दोनों में रिलेशन क्या है बताओ, इन दोनों में रिलेशन क्या है, ठीक है, करेक्ट। सो दीज आर फर्स्ट ऑफ ऑल मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर, ठीक है। आर दे सुपर इम्पोजेबल, ठीक है, दीज आर नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस, एंड अगर ये चीज नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज है तो दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज एनेंशियोमर्स, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर जो है आपका एनेंशियोमर्स फॉर्म हो रहा है, ठीक है, या बेटर वर्ड होगा कि यहाँ पे आपका डी आइसोमर एज वेल एज एल आइसोमर जो है दोनों ही फॉर्म हो रहा है, ठीक है। एंड इसके अलावा अगर आप याद करोगे, हमने एक और डिस्कस किया था, एरिथ्रोज एंड थ्रियोज, ध्यान में आ रहा है, ठीक है। वी हैड आल्सो डिस्कस वन मोर थिंग much earlier, erythros and threos, ठीक है। one of them was same, one of them was different, ठीक है। so which one was same, ठीक है। so erythros वाला जो था वो सेम था, ठीक है। हमने डिस्कस किया था कि जहां पे आप erythros लिखते हो, erythros, ठीक है, एंड थ्रियोस, ठीक है, एरिथ्रोज सेम एंड्स विद ई, ठीक है, डिफरेंट एंड्स विद टी, ठीक है। सो अगर आप इसको देखोगे तो ये आपका एरिथ्रोज आएगा या थ्रियोज आएगा, ठीक है, ये आपका भाई, ये आपका डिफरेंट साइड्स है, ठीक है, डिफरेंट साइड्स है ये, तो ये वाला क्या आ जाएगा, ये वाला आपका थ्रियोज आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली अगर आप इस वाले को भी देखोगे तो ये भी क्या है, ये भी आपका ऑपोजिट साइड्स है, ठीक है, तो ये भी आपका क्या आ जाएगा, ये भी आपका थ्रियोज आ जाएगा। सो फार सो गुड, समझ में आ रहा है? यहां तक सभी को समझ में आया? हाँ, ऑपोजिट साइड सेम ग्रुप, करेक्ट। सो ऑपोजिट साइड सेम ग्रुप, या सेम ग्रुप ऑपोजिट साइड, कंप्लीट हुआ क्या यहां तक? ठीक है, अब देखो, अब देखो, अगर इंस्टेड यहाँ पे मैंने स्टार्टिंग क्या लिया था, यहाँ पे मैंने स्टार्टिंग में सिस लिया था, ठीक है, यहाँ पे मैंने स्टार्टिंग में सिस लिया था, तो मेरा एंड प्रोडक्ट जो है वो थ्रियोज आया था, ठीक है। स्टार्टिंग में मैंने सिस लिया तो एंड प्रोडक्ट जो है वो थ्रियोज आया था, ठीक है। लेट्स से इंस्टेड मैंने स्टार्टिंग में सिस के जगह अगर मैंने ट्रांस लिया होता, ठीक है, दैट इज कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, यहाँ पे ए, यहाँ पे बी, यहाँ पे बी, यहाँ पे ए, ठीक है। अब अगर आप पूरा रिएक्शन वापस से करते, ठीक है, तो फिर क्या पड़ा रहेगा ना, ऑब्वियसली आपको यहाँ पे पूरा रिएक्शन दोबारा करने का जरूरत नहीं है, ध्यान दो, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ चेंज क्या हुआ है कि दिस इज C1, दिस इज C2, तो सिर्फ C2 में ए बी का पोजीशन जो है वो इंटरचेंज हो गया, ठीक है। अगर आप वापस से यहाँ पे पूरा एडिशन करोगे तो सिर्फ C2 का ए बी का पोजीशन जो है वो आप इंटरचेंज कर दो, ठीक है। सो देखो आपका प्रोडक्ट क्या रहेगा, सिर्फ C2 में इंटरचेंज हुआ है तो C1 जो है वो एज इट इज, सो ए बी बी आर,
यहाँ पे आपका एज इट इज बी आर, ठीक है। सिंपली ए और बी का पोजीशन जो है वो आप इंटरचेंज कर दो, तो यहाँ पे ए आ जाएगा, यहाँ पे बी आ जाएगा, ठीक है। दिस इज फ्रॉम C1 कार्बन पे एडिशन। फिर आपका दूसरा देखो क्या आ जाएगा यहाँ पे बी आर, यहाँ पे बी, यहाँ पे ए, यहाँ पे बी आर। सिंपली आप ए और बी का पोजीशन जो है वो आप इंटरचेंज कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे बी, यहाँ पे ए। अब अगर आप देखोगे सो आपको किस टाइप का आइसोमर मिला है, थ्रियो या एरिथ्रो, ठीक है। सो इन दिस केस द आइसोमर दैट वी हैव गॉट इज एरिथ्रोज, ठीक है। In this case, the isomer that we have got is erythros. ठीक है. Apart from that, in this particular example, is our product optically active or inactive? ठीक है. In this case, ठीक है. In this case, यहाँ पर जो है internal plane of symmetry present है. ठीक है. In this case, internal plane of symmetry is present, which is why this is called as a mesomer. ठीक है. In this case, because there is internal plane of symmetry present, it's called as a mesomer, and this are the same molecule. ठीक है. यहाँ पे दो अलग अलग मॉलिक्यूल नहीं है, ये दोनों मॉलिक्यूल जो है वो एक ही है. Why? Because plane of symmetry is present. ठीक है. Whereas in this case, one of them would be a D isomer, the other would be an L isomer. ठीक है. एंड ये ओवरऑल मिक्सचर जो है, ठीक है, यहाँ पे इंडिविजुअली मॉलिक्यूल्स जो है वो ऑप्टिकली एक्टिव है, ठीक है, बट ओवरऑल मिक्सचर जो है, ओवरऑल मिक्सचर रेसमिक होने के वजह से इट विल बिकम ऑप्टिकली इनएक्टिव. इज दिस क्लियर टू ऑल? ठीक है, क्योंकि यहाँ पे D एंड L जो है वो इक्वल क्वांटिटी में फॉर्म होगा. सो इन दिस केस D इज ऑप्टिकली एक्टिव, इन दिस केस L इज ऑप्टिकली एक्टिव, बट ओवरऑल दोनों का एडिशन जो है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा. यहां तक क्या सभी को समझ में आया? समझ में आया क्या? ठीक है. सो यहाँ पे देखो इसको ट्रांस, ठीक है. सो यहाँ पे देखो देयर इज वन इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट यू हैव टू एब्सोल्युटली मेमोराइज. ठीक है, जब देखो आपने सिस पे आपने जब एंटी एडिशन किया, ठीक है, यहाँ पे हमने क्या डिस्कस किया कि ब्रोमिनेशन और Br2CCl4 इज एंटी एडिशन. ठीक है, आपको यहाँ पे ये ध्यान में रखना है कि सिस पे एंटी एडिशन से आपको क्या मिला था, थ्रियोज मिला था या एरिथ्रोज? बताओ. ठीक है, सिस पे एंटी एडिशन से आपको थ्रियोज मिला था, ठीक है. ट्रांस पे एंटी एडिशन, ठीक है, से आपको क्या मिला है, एरिथ्रोज मिला है. ठीक है, नाउ दिस यू कैन इजीली मेमोराइज, ठीक है, एज कैट. ठीक है, कैट, एंड ऑब्वियसली ये क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा. ठीक है, दिस इज वेरी कॉमन, ये आपको हर जगह काम आएगा. लिख लो. सिस पे एंटी एडिशन से थ्रियोज, ट्रांस पे एंटी एडिशन से एरिथ्रोज. कंप्लीट कर लो. ईट का ऑपोजिट, चलो ठीक है, वैसे ही याद कर लो, जैसे भी आपको चलेगा. ठीक है, सो somebody just suggested कि आप इसको ईट की तरह भी याद कर सकते हो. चलो ठीक है, सॉरी, ईट एंटायरली अप टू यू. अरे अभी तो बताया. ठीक है, कैट सिस पे एंटी एडिशन से थ्रियोज, ठीक है, सिस पे एंटी एडिशन से थ्रियोज, ट्रांस पे एंटी एडिशन से एरिथ्रोज. मतलब आपको बताया तो था, जब सेम होता है, सेम एंड्स विथ ई, ठीक है, सो एरिथ्रोज. ठीक है, डिफरेंट एंड्स विथ टी, एरिथ्रियोज. हो गया क्या यहां तक? ठीक है, आपको ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड मिलेगा या नहीं मिलेगा ये मॉलिक्यूल पे डिपेंड करता है. ठीक है, बट एटलीस्ट आप हमेशा ये प्रेडिक्ट कर सकते हो कि आपको थ्रियोज मिलेगा या एरिथ्रोज मिलेगा. ठीक है, लेट्स टेक अनदर एग्जांपल. अब ये वाला आप खुद से कंप्लीट करो. नाउ यू डोंट हैव टू गो बाय द मैकेनिज्म. ठीक है, आप डायरेक्टली चाहे तो यहाँ पे फिशर प्रोजेक्शन बना सकते हो. ठीक है, सो लेट्स टेक एन एग्जांपल कि अगर मैंने आपको ये कंपाउंड दिया है, ठीक है, एंड अगर मैंने आपको ये कंपाउंड दिया है, ठीक है, Br2CCl4, ठीक है, सेम चीज Br2CCl4.
ठीक है, राइट दी प्रोडक्ट्स, ठीक है, ट्राई करो। ठीक है, सपोज करो क्वेश्चन है आपका राइट दी प्रोडक्ट्स एंड कमेंट ऑन देयर ऑप्टिकल एक्टिविटी, ट्राई करो। हो गया क्या? हो गया, सिंपल सही है ये तो। ठीक है, ये आपका कौन सा आइसोमर है, सिस आइसोमर है या ट्रांस आइसोमर है? ठीक है, दिस इज योर ट्रांस आइसोमर। ठीक है, ट्रांस आइसोमर पे एंटी एडिशन से कैसा प्रोडक्ट बनेगा बताओ? ठीक है, ट्रांस पे एंटी एडिशन से एरिथ्रोज बनेगा। ठीक है, ट्रांस पे एंटी एडिशन से एरिथ्रोज बनेगा, एरिथ्रोज यानी कि सेम साइड। ठीक है, सेम साइड यानी कि आप यहाँ पे CH3 ड्रॉ करो, यहाँ पे CH3 ड्रॉ करो। ठीक है, HH Br एंड Br। ठीक है, बेसिकली आपको सेम साइड ही चाहिए। आप चाहते हैं यहाँ पे Br की जगह CH3 बनाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, आपका रिजल्ट जो है सेम ही आएगा। एंड ऑब्वियसली मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे ये जो है, यहाँ पे इंटरनल प्लेन ऑफ सिमेट्री है, ये सुनो। ठीक है, इंटरनल प्लेन ऑफ सिमेट्री है, यानी कि ये क्या आएगा, ये मीजोमर आएगा, ये सुनो। क्या हो गया भाई, लोग कहाँ खो गए हैं? ठीक है, ये चीज मीजोमर आएगा कि नहीं आएगा? ठीक है, सो अगर ये चीज मीजोमर आएगा यानी कि अब मुझे इसका और मिरर इमेज तो बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सो इज दिस ऑप्टिकली एक्टिव और इनएक्टिव? ठीक है, जैसे आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव आ जाएगा। ठीक है, नाउ इन दिस केस, ठीक है, इन दिस केस यू हैव अ सिस आइसोमर। ठीक है, सिस आइसोमर पे एंटी एडिशन से आपको क्या मिलेगा, 3 O's मिलेगा। ठीक है, 3 O's यानी कि आपको मिलेगा ऑन ऑपोजिट साइड्स। तो ठीक है, CH3 एक बार H यहाँ, Br यहाँ, दूसरी बार ये जो है ऑपोजिट रहेगा। एंड देन इसका मिरर इमेज। ठीक है, इसका मिरर इमेज क्यों? क्योंकि यहां पर तो कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। ठीक है, सो एक जो है आपका डी आइसोमर फॉर्म होगा, एक जो है वो आपका एल आइसोमर फॉर्म होगा। प्रोडक्ट्स आर ऑप्टिकली एक्टिव। ठीक है, प्रोडक्ट्स आर ऑप्टिकली एक्टिव बट द ओवरऑल सोल्यूशन, ठीक है, द ओवरऑल सोल्यूशन इज ऑप्टिकली, बताओ, द ओवरऑल सोल्यूशन इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। ठीक है, या फिर आप डायरेक्टली यहाँ पे बोल सकते हो कि यहाँ पे एक रेसमिक मिक्सचर जो है वो फॉर्म होगा। ठीक है, फॉर्म्स अ रेसमिक मिक्सचर। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? ठीक है, लेट्स ट्राई अनदर। ठीक है, एग्जैक्ट सेम चीज, राइट द प्रोडक्ट्स एंड कमेंट ऑन देयर ऑप्टिकल एक्टिविटी।
हो गया क्या? ठीक है, चलो अब आप खुद ही मुझे बताते रहो। ठीक है, आप खुद ही मुझे बताते रहो। सो यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ CH3। ठीक है, यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ C2H5। ठीक है, यहाँ पे क्या डालना है बताओ? यहाँ पर तो कोई सा भी डाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर तो चलो सपोज करो मैं H डाल देता हूँ। ठीक है, नाउ दिस वन इज ट्रांस। ठीक है, ट्रांस पे एंटी एडिशन से एरिथ्रोज। ठीक है, अगर एरिथ्रोज आ गया यहाँ पे अपने H डाल दे तो बाकी का तो ऑटोमेटिकली फिक्स हो गया। यहाँ पे H आ जाएगा तो यहाँ पे आपका BR आ जाएगा। एंड अगर एरिथ्रोज है यानी कि सेम साइड, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा बताओ? यहाँ पे H आ जाएगा एंड यहाँ पे BR आ जाएगा। ठीक है, प्लस इट्स मिरर इमेज। ठीक है, नाउ प्लस वाई इट्स मिरर इमेज। ठीक है, क्योंकि अगर आप इस कंपाउंड को देखोगे, ठीक है, यहाँ पर तो कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, यहाँ पर तो कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है। एंड क्योंकि यहाँ पे कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, इसलिए आप ये एज वेल एज इसका मिरर इमेज आप ड्रॉ करोगे। ठीक है, नाउ ऑब्वियसली वन ऑफ दिस वुड बी अ D isomer, द अदर वुड बी एन L isomer। ठीक है, products are optically active but the overall it is, ठीक है, या इस चीज को हम क्या बोलेंगे, ओवरऑल जो है ऑप्टिकली इनएक्टिव है, और यू कैन से डायरेक्टली एज अ रेसमिक मिक्सचर। समझ में आ रहा है? हाँ, ये वाला ई आइसोमर तो है, एरिथ्रोज ही तो है। ट्रांस पे एंटी से एरिथ्रोज, एरिथ्रोज ही तो है, सेम साइड। ठीक है, फिर आप नेक्स्ट वाले में देखो। दिस इज सिस। सिस पे एंटी से थ्रियोज। ठीक है, तो यहाँ पे CH3, यहाँ पे C2H5, CH3, C2H5। यहाँ पे क्या डालना है बताओ? एक पोजीशन फिक्स करते बाकी सब हो जाएगा। यहाँ पे क्या डालना है बताओ? चलो हम यहाँ पे BR डालते हैं। ठीक है, नाउ दिस इज गोइंग टू फॉर्म थ्रियोज दैट इज डिफरेंट। ठीक है, तो यहाँ पे H, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा बताओ? ठीक है, यहाँ पे आपका BR आ जाएगा, यहाँ पे H, एंड इसका मिरर इमेज H, BR, BR एंड H। ठीक है, ये भी आपका एग्जैक्ट सेम ही है। दिस विल फॉर्म अ रेसमिक मिक्सचर। ठीक है, कंप्लीट कर लो। ठीक है, तो कंपाउंड जो है वो ऑप्टिकली एक्टिव आएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव आएगा, वो आपको फाइनल प्रोडक्ट बना के ही पता चलेगा। ठीक है, आप सिर्फ ये पता करते हो कि, या आप सिर्फ ये पता कर सकते हो कि सिस से आपको ये वाला आइसोमर मिलेगा। ठीक है, ट्रांस से आपको ये पर्टिकुलर वाला आइसोमर जो है वो मिलेगा। ठीक है, नाउ दिस इज कॉल्ड एज, ऐसा पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि ब्रोमीन जो है वो तो अलग अलग कार्बन पे ऐड होगा ना। ब्रोमीन, दोनों ब्रोमीन जो है वो सेम कार्बन पे तो ऐड नहीं हो रहा है, वो तो अलग अलग पे ऐड हो रहा है। ठीक है, नाउ दोनों प्रोडक्ट इनएक्टिव है? नहीं 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 नहीं। रेसमिक का मतलब क्या होता है कि आपके पास प्रोडक्ट्स जो है वो ऑप्टिकली एक्टिव है, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है, कि एक जो है डी आइसोमर है +30, दूसरा जो है आइसोमर है -30। सो दैट इज कॉल्ड एज अ रेसमिक। ठीक है, रेसमिक का मतलब क्या होता है कि 1:1 ऑफ एनेंटियोमर्स, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। और रेशमिक का मतलब उसके अंदर ऑप्टिकल एक्टिविटी है, बट दोनों जो है एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं। ठीक है, अगर आपके पास मीजोमर्स है, जैसा कि इस एग्जाम्पल में था, ठीक है, तो दिस इज सिंपली अ मीजोमर। यहाँ पे अब और आप रेशमिक वर्ड यूज नहीं करोगे, रेशमिक का मतलब जो है वो चेंज हो जाता है। क्लियर? ओके, ठीक है, नो सो दिस इज ऑल नेसेसरी जब आपको स्टीरियो केमिस्ट्री पूछा जाए तो। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट, this type of reaction is called as stereo selective or other stereo specific reactions। ठीक है, stereo specific reaction। ठीक है, so what is a stereo specific reaction? ठीक है, कि if we require a particular isomer, या rather a particular stereo isomer, ठीक है, then a particular stereo isomer must be taken, then a particular stereo isomer
reactant must be taken, must be taken। ठीक है, यहां पे इसका मतलब क्या है कि अगर सपोज करो मुझे एरिथ्रोज ही एज अ प्रोडक्ट चाहिए, ठीक है, कि भाई मैं चाहता हूं मेरा जो प्रोडक्ट फॉर्म हो वो एरिथ्रोज ही फॉर्म हो, ठीक है, तो उसके लिए मुझे कौन सा रिएक्टेंट लेना पड़ेगा, सिस या ट्रांस? अरे अभी तो आपको डिस्कस किया, ठीक है। तो अगर आपको एरिथ्रोज ही एज अ प्रोडक्ट चाहिए तो आपको रिएक्टेंट भी स्पेसिफिक लेना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आपको रिएक्टेंट जो है यहाँ पे ट्रांस लेना पड़ेगा, ठीक है। या फिर अगर मुझे थ्रियोज ही एज अ प्रोडक्ट चाहिए, ठीक है, तो उस केस में मुझे रिएक्टेंट क्या लेना पड़ेगा, रिएक्टेंट क्या लेना पड़ेगा बताओ? तो इन दैट केस रिएक्टेंट जो है वो मुझे सिस लेना पड़ेगा, ठीक है। सो फॉर स्पेसिफिक प्रोडक्ट, ठीक है, यू रिक्वायर स्पेसिफिक रिएक्टेंट। सो दिस इज कॉल्ड एज अ स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन, ठीक है, कि अगर आपको एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट चाहिए तो आपको उसके हिसाब से ही रिएक्टेंट जो है वो लेना पड़ेगा, ठीक है, लिख लो, ठीक है, स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन। डन। ओके, ना अभी तक देखो हमने जो भी रिएक्शन डिस्कस किया है वहां पे हर केस में आपके पास सॉल्वेंट जो था दैट वाज CCl4, ठीक है। तो अगर आप CCl4 को देखोगे तो वो सॉल्वेंट की कौन सी कैटेगरी में आता था बताओ? हमने तीन कैटेगरीज डिस्कस किया था, ठीक है, तो CCl4 कौन से कैटेगरी में आ जाएगा? ऑब्वियसली आपका CCl4 जो है वो आपका नॉन प्रोटिक कैटेगरी में आ जाएगा, ठीक है। बट इफ सपोज वी सॉरी नॉन पोलर में आ जाएगा, ठीक है। बट इफ सपोज वी चेंज दी सॉल्वेंट, ठीक है, जैसे कि सपोज कर आपका सेम रिएक्शन है, लेट्स से यू हैव दिस, ठीक है, अब आप इसमें ऐड कर रहे हो Br2 एंड H2O, ठीक है। अब आप सपोज कर रहे हो कि यहाँ पे अब आपके पास जो है दैट इज Br2 एंड H2O, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप जो है वो अभी भी सेम ही रहेगा, ठीक है, कि फर्स्ट स्टेप में जो है आपका Br प्लस ऐड होगा, ठीक है, फर्स्ट स्टेप में स्टिल Br प्लस विल गेट एडेड, ठीक है। अब सेकेंड स्टेप में जैसे पिछले केस में क्या था कि Br माइनस ऐड हो रहा था, ठीक है, बट नाउ देयर आर मल्टीपल न्यूक्लियोफाइल्स, ठीक है। अब यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल बताओ क्या क्या है, एक तो Br माइनस है, ठीक है, दूसरा न्यूक्लियोफाइल क्या है, करेक्ट, दूसरा न्यूक्लियोफाइल जो है वो आपका H2 हो गया, नॉट OH, नॉट OH, H2O, ठीक है, दूसरा न्यूक्लियोफाइल जो है वो आपका H2O हो गया, ठीक है। अब देखो, अब आपको ये भी पता है कि एक सोल्यूशन में, ठीक है, सोल्यूशन कैसे फॉर्म होता है कि आप उसमें सॉल्यूट यूज करते हो, ठीक है, एंड आप उसको सॉल्वेंट में ऐड करते हो, ठीक है। सो बिटवीन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट which is in greater quantity, which is in greater quantity, obviously solvent is in greater quantity, ठीक है। एंड अगर सॉल्वेंट ग्रेटर क्वांटिटी में है यानी कि अब इस मॉलिक्यूल के किससे टकराने के चांसेस ज्यादा है, Br माइनस से या H2O से? ऑब्वियसली H2O से टकराने के चांसेस जो है वो ज्यादा है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज कि अच्छा एक्चुअल में H2O जो है वो ऐड कहां पे होगा, ठीक है। H2O जो है वो हो सकता है कि वन पोजीशन पे ऐड हो, ठीक है। H2O जो है वो हो सकता है कि टू पोजीशन पे ऐड हो, यस और नो, ठीक है। सो ऐसे केस में आप याद करो जो आपका मार्कोव-निकोव एडिशन था, ठीक है, मार्कोव-निकोव एडिशन के हिसाब से द नेगेटिव पार्ट ऑफ अडेंडम, ठीक है, इज एडेड टू कार्बन 1 और कार्बन 2। जो आपका नेगेटिव पार्ट है दैट इज योर H2O पार्ट, वो जो है वो कार्बन 1 पे जाएगा या कार्बन 2 पे जाएगा, ठीक है। इससे पता चलता है आप लोग कितना रिवाइज करते हो, ठीक है। नेगेटिव पार्ट ऑफ अडेनियम गोज टू दैट कार्बन एटम व्हिच हैज लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, ठीक है, लेस नंबर। सो यहाँ पे जो है यहाँ पे दो हाइड्रोजन है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, तो नेगेटिव पार्ट जो है वो यहाँ पे ऐड होगा, ठीक है। सो इन दिस केस योर मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड वुड बी दिस वन, ठीक है, एंड योर माइनर प्रोडक्ट फॉर्म्ड वुड बी दिस वन, ठीक है। ये चीज आपका मेजर, ठीक है, एंड ये चीज आपका माइनर क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे सॉल्वेंट जो है, ठीक है, सॉल्वेंट जो है दैट इज इन लार्ज क्वांटिटी। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर?
क्लियर हुआ नहीं हुआ? ठीक है, सो ट्राई वन मोर। सपोज करो कि अगर आपको ये दिया जाए, दोनों ही फॉर्म होगा, देखो प्रोडक्ट तो दोनों ही फॉर्म होगा, ठीक है, लेकिन आपको जब भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, दैट इज ऑलवेज कि आपका मेजर प्रोडक्ट कौन सा है, ठीक है। अगर माइनर प्रोडक्ट मांगा है तो आपको जिस क्वेश्चन में मेंशन होगा, ठीक है, बट आपको टिपिकली हमेशा मेजर प्रोडक्ट ही मांगता है। नाउ सो नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, ये वाला आप खुद से ट्राई करो। फॉर्म दोनों ही होगा बट ऑलवेज योर मेजर पार्ट इज मोर इंपॉर्टेंट। डन, ठीक है। सबसे पहली बात, यहाँ पे रीअरेंजमेंट पॉसिबल है क्या? रीअरेंजमेंट पॉसिबल है क्या नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन में? ठीक है, नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन में रीअरेंजमेंट जो है दैट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। सो इन दिस केस अब आप डायरेक्टली यहाँ पे प्रोडक्ट जो है वो देख ही सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आपका एक तो बी आर प्लस होगा, दूसरा क्या होगा, H2 ऐड होगा, ठीक है, नेगेटिव पार्ट, यानी कि ये वाला पार्ट गेट्स एडेड टू, लेट्स लेबल दिस, सो 1 2 3 4। H2O पार्ट कहाँ पे ऐड होगा बताओ? H2O part will be added at, correct, H2O part will get added at 3, Br part will get added at, four, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आपका प्रोडक्ट क्या आएगा, यहाँ पे OH, ठीक है, यहाँ पे Br। नाउ सो अब आप ये बताओ कि यहाँ पर हमने जो प्रोडक्ट लिखा है, ठीक है, यहाँ पे हमने प्रोडक्ट नॉर्मली लिखा है विदाउट वरिंग अबाउट स्टीरियोइसोमरिज्म, ठीक है, क्योंकि अभी तक पूछा नहीं था, ठीक है। लेकिन अगर सपोज करो आपको गेस करना होता कि जो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है वो ऑप्टिकली, जो प्रोडक्ट या प्रोडक्ट्स फॉर्म हुए हैं वो ऑप्टिकली एक्टिव है, इनएक्टिव है, रेसमिक है, एनेंटियोमेरिक है, तो फिर क्या आएगा बताओ? ठीक है, जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा दैट विल बी ऑप्टिकली एक्टिव, ठीक है, बट इट विल बी अ रेसमिक मिक्सचर। सभी को क्लियर है? ठीक है, ओके, क्या कैसे? अरे तो एक ये आएगा और इसका मिरर इमेज भी तो आएगा ना, ठीक है, सेम चीज जो कि हमने डिस्कस किया था, कहाँ गया? सेम चीज कि ब्रोमीन जो है वो ऊपर से अटैक करेगा, ठीक है, सो OH जो है वो C1 से भी आ सकता है, वो C2 से भी आ सकता है, ठीक है, यार अगर आप ऐसे समझो कि ब्रोमीन जो है वो ऊपर से भी अटैक कर सकता है, नीचे से भी कर सकता है, ठीक है, ओके, ठीक है। सो देखो Br2 का सबसे, Br2 का मोस्ट कॉमन पर्पस और Br2CCl4 का मोस्ट कॉमन पर्पस इज टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन, ठीक है। ये इसको हम डिटेल में आगे करेंगे, ठीक है, बट फिलहाल के लिए आपको यही याद रखना है, ठीक है, कि Br2CCl4, ठीक है, इसका मोस्ट कॉमन यूज इज टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन, ठीक है, यानी कि, ठीक है, सो इस सोल्यूशन का कलर जो है वो क्या होगा बताओ? ब्रोमीन का कलर इज, OR क्या होता है भाई? ठीक है, सो ब्रोमीन का कलर इज, इन दिस केस इट इज सेड टू बी ब्राउन, ठीक है, ब्राउन कलर ऑफ सोल्यूशन ऐसे बोलते हैं, ठीक है। सो टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन का मतलब क्या हुआ? वेरी सिंपली, ठीक है, इफ यू टेक अ कंपाउंड विच इज अनसैचुरेटेड, ठीक है, इफ यू टेक अ कंपाउंड विच इज अनसैचुरेटेड एंड यू एड इट टू Br2CCl4, ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पे अनसैचुरेशन प्रेजेंट है तो ब्रोमीन जो है वो इस चीज पे ऐड होगा, ठीक है। सो इन दिस केस आप क्या बोलोगे कि द ब्राउन कलर, ठीक है, ऑफ सोल्यूशन इज डिस्चार्ज्ड, ठीक है, ब्राउन कलर ऑफ सोल्यूशन इज डिस्चार्ज, ठीक है। सो Br2CCl4 इज अ वेरी कॉमन टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन। सपोज करो कि अगर आपको एक फॉर्मूला ऐसा दिया जाए, ठीक है, लेट्स आपको दिया जाए C4H8, ठीक है,
अगर आपको दो केसेस दिए गए हैं, ठीक है, इन वन केस Br2CCl4, ठीक है, ब्राउन कलर इज डिस्चार्ज्ड, ठीक है, एंड इन दी अदर केस, ठीक है, इन दी अदर केस ब्राउन कलर इज नॉट डिस्चार्ज्ड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्या पॉसिबल स्ट्रक्चर है, आप ट्राई करो, ठीक है, क्या क्या पॉसिबल स्ट्रक्चर है, दोनों ही पॉसिबल है, क्या क्या पॉसिबल स्ट्रक्चर्स है। अगर ब्राउन कलर डिस्चार्ज हो रहा है तो उसके लिए क्या क्या पॉसिबल स्ट्रक्चर्स है, बताओ। आप आपको नेमिंग तो आता ही है, मैंने कंपाउंड भी सिंपल ही दिया है, अरे एल्कीन, हाँ ठीक है, स्ट्रक्चर बताओ, नेमिंग से आप स्ट्रक्चर बताओ। ठीक है, कि आपका ब्यूटीन आएगा, प्रोपीन आएगा, उस हिसाब से आप नेमिंग बताओ। 3 डाइन कौन सा होता है भाई, और डाईइन क्यों आ गया? ठीक है, तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल वुड बी ब्यूट 2इन, ठीक है, एक और एग्जाम्पल क्या आ जाएगा, ब्यूट 1इन आ जाएगा, ठीक है, एक और क्या एग्जाम्पल आ जाएगा बताओ, एक और आ जाएगा। जल्दी जल्दी, एक और क्या आ जाएगा, नेमिंग क्या होता है उसका? चलो आइसोब्यूटीन, ठीक है। सो इफ द ब्राउन कलर इज डिस्चार्ज देन दीज स्ट्रक्चर्स आर पॉसिबल, ठीक है। इफ द ब्राउन कलर इज नॉट डिस्चार्ज, अब क्या क्या स्ट्रक्चर पॉसिबल है बताओ, ठीक है, करेक्ट, एक आपका ऑब्वियसली आ जाएगा साइक्लोब्यूटेन, एक और देयर इज वन मोर, फिर आपने फालतू नाम दिया, आपको नॉमेनक्लेचर भूल गए क्या आप? नाम क्या आएगा बताओ, करेक्ट, ठीक है, मिथाइल साइक्लोप्रोपेन। कंप्लीट करो इसे। देखो यहाँ पे आपको C4H8 दिया गया है, ठीक है, आप C4H8 के पॉसिबल स्ट्रक्चर्स तो सारे बना सकते हो, ठीक है। तो C4H8 यानी कि अगर आप चेक करोगे तो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कितना है, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट 1 आया, ठीक है, यानी कि नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स प्लस नंबर ऑफ रिंग्स, ठीक है, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स प्लस नंबर ऑफ रिंग्स वुड बी इक्वल टू 1, ठीक है। तो या तो इसको 0 1 कर सकते हो, या तो इसको 1 0 कर सकते हो, ऐसा ना, ठीक है। तो बस आपने वही किया है, जहां पे पाई बॉन्ड है वो आपका ब्राउन कलर डिस्चार्ज करेगा, ठीक है, जहां पे पाई बॉन्ड नहीं है, ठीक है, जहां पे पाई बॉन्ड नहीं है वो आपका ब्राउन कलर डिस्चार्ज नहीं करेगा, ठीक है, पॉइंट इतना सही था, क्लियर। अच्छा, लेट्स ट्राई वन मोर एग्जांपल। सपोज करो कि आपको दिया जाए C5H10, ठीक है, ब्राउन कलर इज डिस्चार्ज्ड, ठीक है, पॉसिबल स्ट्रक्चर्स, ठीक है, सेकंड ब्राउन कलर इज नॉट डिस्चार्ज्ड, ठीक है, पॉसिबल स्ट्रक्चर्स, एनी 3 स्ट्रक्चर्स, ठीक है, यहां पे तो मैं श्योर नहीं हूं कि 3 स्ट्रक्चर्स आएगा या नहीं आएगा, बट लेट्स सी, ठीक है, एनी 3 स्ट्रक्चर्स फॉर ब्राउन कलर इज डिस्चार्ज, ब्राउन कलर इज नॉट डिस्चार्ज, ठीक है, सबसे पहले बताओ ब्राउन कलर डिस्चार्ज के लिए एनी वन, ठीक है, सो पेंटीन कौन सा, ब्राउन कलर डिस्चार्ज होगा क्योंकि उसमें पाई बॉन्ड है, अनसैचुरेशन, ठीक है। सो एक एग्जांपल जो है ऑब्वियसली आपका आ गया पेंट 1इन, ठीक है, पेंट 2इन अब मैं कंसीडर नहीं कर रहा हूं, ठीक है, गिव मी समथिंग डिफरेंट, ठीक है, कुछ और एग्जांपल दो, पेंट 1इन, पेंट 2इन, ऐसे तो चलता रहेगा, सम अदर एग्जांपल, ठीक है, ब्राउन कलर डिस्चार्ज यानी कि आपको सिंपली पाई बॉन्ड चाहिए, ठीक है, चलो ठीक है, ब्यूट 2इन, ओके, थर्ड एग्जांपल,
जल्दी जल्दी एक और, 2 मिथाइल ब्यूट 1 इन, 2 मिथाइल ब्यूट 1, ठीक है, और कुछ पॉसिबिलिटी नहीं बनता है, ठीक है चलेगा। सो 2 मिथाइल ब्यूट 1 इन, ठीक है चलो। सो दिस इज ऑब्वियसली देयर कैन बी मेनी मोर एग्जांपल्स। 1,3 डाइमिथाइल प्रॉप कैसे होगा? ठीक है चलो, अगर आपने मिथाइल आपने प्रोपीन बना दिया फिर 1,3 कर देते तो पेंटेन हो गया ना वापस से, ठीक है। नियोपेंटेन कैसे होगा मेरा भाई? ठीक है, नियोपेंटेन अब यहाँ पे आप डबल बॉन्ड कहाँ पे डालोगे? यहाँ पे देखो। सो ब्राउन कलर इज नॉट डिस्चार्ज। अब आप इसके लिए स्ट्रक्चर बताओ। ठीक है, एक स्ट्रक्चर तो बहुत ही ऑब्वियस है, साइक्लोपेंटेन। ठीक है, दूसरा ऑब्वियसली मिथाइल साइक्लोब्यूटेन। तीसरा, ठीक है, डाई मिथाइल साइक्लोप्रोपेन। ठीक है, डाई मिथाइल आप ऐसे बनाओ, डाई मिथाइल आप ऐसे बनाओ, ठीक है, या फिर आप ऑब्वियसली इथाइल साइक्लोप्रोपेन भी बना सकते हो, ठीक है। सो एनी ऑफ दिस इज पॉसिबल। इज दिस क्लियर? ठीक है, नाउ ट्राई सम एग्जांपल्स। जल्दी जल्दी कॉपी करो। हम्म, ठीक है, यहाँ तक ही कंप्लीट करो, काफी है। ICl क्यों एंटी एडिशन नहीं है? ICl भी एंटी एडिशन ही है। आयोडीन भी हैलोजन है, क्लोरीन भी हैलोजन है। यस, थर्ड में ICl। ठीक है, दीज आर कॉल्ड एज इंटर हैलोजन कंपाउंड्स। यस, BRI। दोनों पे नेगेटिव चार्ज मतलब? आप खुद सोचो। आप खुद सोचो, अगर ICl है तो नेगेटिव किस पे आना चाहिए?
अगर आपको ICl दिया हुआ है तो नेगेटिव किस पे आएगा, Cl पे आएगा, बस दैट्स इट, बाकी आपको आता ही है। इंटर हाइड्रोजन कंपाउंड्स का प्रॉपर्टी है, दे आर हाईली पोलर एंड मोर रिएक्टिव देन नॉर्मल हाइड्रोजन कंपाउंड्स। हो गया? हो गया क्या? बाकी लोगों का? ठीक है, सभी सवाल काफी सिंपल से ही है, फटाफट हो जाएगा। देखो चेक करते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट वाले में देखो कैसा आएगा। फर्स्ट वाले में आपके पास एक तो ये आएगा, ठीक है, एंड दूसरा ब्रोमीन जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में ऐड होगा। ठीक है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट अबाउट दिस क्वेश्चन। ठीक है, कि एक ब्रोमीन जो है वो अपर साइड होगा, दूसरा ब्रोमीन जो है वो लोअर साइड होगा। ठीक है, दिस ऑब्वियसली प्लस इट्स मिरर इमेज। ठीक है, कि ये वाला ब्रोमीन जो है वो नीचे में ऐड हो, ये वाला ब्रोमीन जो है वो ऊपर में ऐड हो। ठीक है, प्लस इट्स मिरर इमेज। यहाँ पर देखो एक Br प्लस है, एक OH है, तो यहाँ पे आपका Br आएगा एंड यहाँ पर जो है OH आएगा। ठीक है, इन दिस केस ऑब्वियसली आपका I प्लस एंड Cl माइनस होगा। सो I प्लस विल गेट एडेड फर्स्ट, सो यहाँ पे Cl, यहाँ पे I। इसमें अगर आप देखोगे सेम थिंग। ठीक है, बिटवीन ब्रोमीन एंड आयोडीन विच वन वुड गेट द पॉजिटिव चार्ज? यहाँ पे बिटवीन ब्रोमीन एंड आयोडीन विच वन वुड गेट द पॉजिटिव चार्ज? ठीक है, सो आयोडीन वुड गेट द पॉजिटिव चार्ज, सो यहाँ पे आएगा आयोडीन, यहाँ पे आएगा ब्रोमीन। ठीक है, ये तो सिंपल सा ही है, इसमें तो कुछ हैवी है ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे एक ब्रोमीन यहाँ, एक ब्रोमीन यहाँ। ठीक है, देयर इज नथिंग एल्स इन दिस वन। यहाँ पर भी ऑल्सो नथिंग स्पेशल। यहाँ आपका ब्रोमीन आएगा, यहाँ पे ब्रोमीन आएगा, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक तो है, यहाँ पे आपका ब्रोमीन आएगा एंड यहाँ पे आपका ब्रोमीन आएगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे इसको ऐसे बना दिया, बट उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वन सेकेंड, उसके ऊपर ही बनाते हैं Br। ठीक है, यहाँ पर जो है आपका कंप्लीट अनसैचुरेशन हटेगा। ठीक है, सो कार्बन, ब्रोमीन, ब्रोमीन, कार्बन, ब्रोमीन, ब्रोमीन, हाइड्रोजन। ठीक है, कंप्लीट करो फटाफट। चेक कर लो। ठीक है, सो हाउ मेनी ऑफ यू गॉट इट ऑल करेक्ट? हाउ मेनी ऑफ यू गॉट इट ऑल करेक्ट? आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे ना आपके पास, तो हमेशा ऑप्शंस तो होंगे ही। ऑप्शन देख के आप बता सकते हो। ठीक है, सो हाउ मेनी ऑफ यू गॉट 6 करेक्ट? क्या है भाई? चलो ठीक है, ठीक है, गुड इनफ। ठीक है, सो लेट्स कंटिन्यू। अब देखो ये वाला पार्ट जो है ये आप ऑलरेडी कर चुके हो। क्या चीज? सेवेंथ वाला ये रहा ना। ठीक है, यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड्स है, तो दोनों पाई बॉन्ड हटेगा, तो यहाँ पे 4 ब्रोमीन जो है वो ऐड होगा।
ठीक है, जितना भी अनसैचुरेशन है सारा हट जाता है। ओके, सो अब देखो यहाँ पे अगर आप HCl ऐड करते हो, ठीक है, तो आपको ऑलरेडी रिजल्ट पता ही है, ठीक है। सो इन दिस केस क्लोरीन कहाँ पे ऐड होगा बताओ, मिड में या एंड पे? क्लोरीन कहाँ पे ऐड होगा? करेक्ट, क्लोरीन जो है वो आपका मिड पे ऐड होगा, ठीक है। बट व्हाट अबाउट व्हेन यू हैव एन एल्काइन? ठीक है, जब आपके पास एल्काइन है तो ऑब्वियसली आपके पास 2 HCl होगा, ठीक है। अब आपको रिएक्शन मैकेनिज्म जो है वो ऑलरेडी आता ही है, ठीक है। पहले आप एक HCl ऐड करो, ठीक है, फिर आप दूसरा HCl ऐड करो। खुद से आप ट्राई करो, ठीक है, खुद से आप ट्राई करो कि आपका विनाइल हैलाइड्स आएगा, ठीक है, या फिर आपका जेमिनल हैलाइड्स आएगा। खुद से आप ट्राई करो, ठीक है। सॉरी, विसिनल आएगा या जेमिनल आएगा, खुद से ट्राई करो। आपको ऑलरेडी मैकेनिज्म आता है, ठीक है। पहले H+ का एडिशन, फिर Cl- का एडिशन। खुद से ट्राई करो। क्या आएगा? सेम कार्बन पे क्लोरीन आएगा या अलग अलग कार्बन पे क्लोरीन आएगा? ठीक है, बाकी लोग? ठीक है, सो लेट्स चेक। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे, ऑब्वियसली आपका फर्स्ट स्टेप क्या होगा? पहला H+ का एडिशन, ठीक है। तो अगर आप पहला H+ ऐड करते हो, ठीक है, तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी है। या तो वो ये फॉर्म करेगा, ठीक है, या तो वो ये फॉर्म करेगा, ठीक है। एंड हमने हमेशा क्या डिस्कस किया है कि विनाइल कार्बोकैटायंस आर हाईली स्टेबल और अनस्टेबल। विनाइल कार्बोकैटायंस आर हाईली विनाइल कार्बोकैटायंस आर हाईली अनस्टेबल, ठीक है। तो अनस्टेबल तो वैसे ये दोनों ही है, ठीक है। लेट्स कॉल दिस वन 2, ठीक है। सो विनाइल कार्बोकैटायंस तो वैसे तो हमेशा हाईली अनस्टेबल ही होते हैं, बट सिंस हमारे पास चॉइस ही ऐसा है, सो बिटवीन 1 and 2 व्हिच वन वुड बी मोर स्टेबल? व्हाई? ठीक है, सो बिटवीन 1 and 2 वन वुड बी मोर स्टेबल, ठीक है, दिस इज मोर स्टेबल। बट इसका रीजन जो है, रीजन इज हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक है। इसके पास अल्फा एच जो है 3 है, इसके पास अल्फा एच, इसके पास अल्फा एच, इसके पास कितने हैं? इसके पास तो 3 है, इसके पास 0 है, ठीक है। क्योंकि अल्फा एच जो है उसके लिए sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन चाहिए, ठीक है। सो दिस वन इज अल्फा H3, दिस वन इज अल्फा H0, ठीक है। सो आपका पहला कार्बोकैटायन जो है वो ये फॉर्म होगा, ठीक है। ये कार्बोकैटायन जो है वो फॉर्म नहीं हो पाएगा, ठीक है। सो अब अगर आप यहाँ पे क्लोरीन ऐड करते हो, सो आपका देखो क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा। सबसे पहले तो आपका ये प्रोडक्ट फॉर्म होगा, यस और नो? यहां तक सभी को क्लियर? ठीक है। नाउ अब जब आप नेक्स्ट H+ ऐड करते हो, ठीक है, जब आप नेक्स्ट H+ ऐड करो तो अगेन देयर आर टू पॉसिबिलिटीज, ठीक है। यहाँ पे दोनों पॉसिबिलिटी क्या है कि इन वन केस यू मे हैव पॉजिटिव चार्ज हियर, ठीक है, और इन दी अदर केस, सॉरी, और इन दी अदर केस, ठीक है, यू मे हैव अ पॉजिटिव चार्ज हियर। लेट्स कॉल दिस वन 2, ठीक है। कौन सा ज्यादा स्टेबल है बताओ? रीजन? ठीक है, ऑब्वियसली यहाँ पर जो है, यहाँ पे आपका सिग्मा
सॉरी, लोन पेयर सिग्मा वेकेंट ऑर्बिटल रेजोनेंस है, ठीक है। यहाँ पे रेजोनेंस इज प्रेजेंट, आप चाहे तो यहाँ पे इसको ड्रॉ कर सकते हो अलग से। यहाँ पे कैसा रेजोनेंस आएगा, इस तरह का, ठीक है। सभी का ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट है, सो ऑब्वियसली दिस वन इज मोर स्टेबल, ठीक है। अब अगर ये वाला मोर स्टेबल है तो आपका फाइनल प्रोडक्ट जो है, ठीक है, ये आपका जेमिनल वाला आएगा या विसिनल वाला आएगा। दिस इज कॉल्ड एज, करेक्ट, सो दिस इज कॉल्ड एज जेमिनल डाइहैलाइड, ठीक है, जेमिनल डाइहैलाइड, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ये ध्यान में रखना है कि अगर आपके पास एल्कीन होता है, सॉरी, अगर आपके पास एल्काइन होता है, ठीक है, इफ एल्काइन एंड अगर आप ऐसा रिएक्शन करते हो तो दोनों हाइड्रोजन जो है वो सेम कार्बन पे ही आता है, ठीक है। कंप्लीट करो इसे फटाफट। यहाँ पे मोर स्टेबल जो है वो अलग सब्सटेंस के लिए यूज हो रहा है। अगर रिएक्टेंट मोर स्टेबल है या प्रोडक्ट मोर स्टेबल है तो वो लेस रिएक्टिव होता है, लेकिन अगर इंटरमीडिएट मोर स्टेबल है तो वो ज्यादा फॉर्म होता है, ठीक है। सो वी आर टॉकिंग अबाउट स्टेबिलिटी ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस हियर। अगर रिएक्टेंट या प्रोडक्ट मोर स्टेबल है तो वो रिएक्ट नहीं करेगा, लेकिन अगर इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल है तो वो फॉर्म करेगा एंड वही रिएक्ट करेगा। कंप्लीट हुआ गया? डन। ठीक है, मुझे कंटिन्यू तो करना था बट देयर इज नॉट मच टाइम, ठीक है। सो वील कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास। अच्छा, आज आपका डाउट सेशन कितने बजे से रखना है बताओ, 2:10 और 2:15? 2:15, चलो ठीक है। सो वील हैव अ डाउट सेशन फ्रॉम 2:15, ठीक है। आपको जो भी क्वेश्चन मुझे भेजने, यू सेंड इट टू मी बाय 2:10, ठीक है। 2:10 तक आप मुझे जितने भी क्वेश्चन भेज दोगे वी विल डिस्कस दोस, ठीक है। सो सेंड मी जो भी आपके डाउट्स है बाय 2:10, I will add and we will start our class at 2:15, ठीक है। Most probably we'll have a class from 2:15 से लेके 3 o'clock। आप डीपीपी से पूछो, लेकिन डीपीपी में ऑलरेडी सोल्यूशन जो है वो दिए गए हैं, आप अगर देखो, अगर उससे आपका काम हो जाए तो, ठीक है। एंड जिसके जो भी डाउट है सेंड इट टू मी अगेन, ठीक है, बिकॉज मैंने पुराने कुछ भी डाउट्स नहीं देखे। जो डाउट आप अभी भेज दोगे बाय 2:10 आई विल ऐड इट अप, ठीक है। सो जस्ट अ रिमाइंडर, आपका डाउट क्लास इज एट 2:15, ठीक है। 2:15 से 3 o'clock, नहीं उससे कम हो रहा है। सो your doubt session will be from 2:15 to 3 o'clock, ठीक है। Send me your doubts by 2:10. That's it. Thank you class.